सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मुझे ना अवॉइडेंस के बारे में पूछना है जी कि इससे कैसे बचें। जी आपने पूछा है अवॉइडेंस बिहेवियर के बारे में और इससे कैसे बचा जा सकता है। ओसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो अवॉइडेंस बिहेवियर है और ओसीडी वालों को इस बिहेवियर के बारे में सबसे ज़्यादा कम जानकारी होती है। अवॉइडेंस के बारे में बहुत कम जानकारी ओसीडी सफ़रर को रहती है। बहुत से काउंसलर, डॉक्टर अवॉइडेंस बिहेवियर के ऊपर बातें करते ही नहीं हैं, वो इस विषय को टच ही नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में लगभग 5 से 6 हज़ार ओसीडी सफ़रर का सफलतापूर्वक इलाज किया है। तब मुझे ये समझ में आया कि ओसीडी के अंदर कंपल्शन की बात हर कोई करता है। कंपल्शन को आप समझते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, चीज़ें चेक करना, माफ़ी मांगना। ये कंपल्सिव बिहेवियर है जिसके बारे में आप भी जानते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं। लेकिन अवॉइडेंस बिहेवियर के बारे में ना तो संपूर्णता से आप जानते हो और ना ही डॉक्टर खुल करके बोल पाते हैं। लेकिन कंपल्सिव बिहेवियर से ज़्यादा अवॉइडेंस बिहेवियर होता है और कुछ लोग इस भ्रम में भी रहते हैं, उनको लगता है कि उनकी ओसीडी ठीक हो रही है, जैसे वो दवा ले रहे हैं या किसी से थेरेपी ले रहे हैं। उनको कई बार ये लगने लग जाता है कि उनकी ओसीडी ठीक हो रही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि उन्होंने चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अवॉइड कर रखा है। जैसे आपको पब्लिक टॉयलेट से डर लगता है, छींटे का वहम है, तो अब आप क्या करोगे? पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करोगे, आकर के नहा लोगे, धो लोगे। ये नहाना, धोना, सफाई करना ये कंपल्सन है। लेकिन आप कंपल्सन से बचने के लिए एक तरीका निकालोगे, वो क्या कि पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करना ही बंद कर देते हैं। तो यूज़ करना बंद करना अवॉइडेंस बिहेवियर है और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है ओसीडी में वो अवॉइडेंस है। कंपल्सन करना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक अवॉइड करना है, चीज़ों से बचना है। गेट को हाथ लगाने से बचने लग जाते हैं, ऐसे कोहनी से खोलेंगे, नैपकिन से खोलेंगे, तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर है। ये कंपल्सन से भी ज़्यादा खतरनाक है। टॉयलेट जाएंगे तो कपड़े उतार देंगे, ये भी अवॉइडेंस बिहेवियर है। या जिनको चेकिंग की ओसीडी है वो ताला लगाएंगे ही नहीं, दूसरों को सौंप देंगे, तो ये अवॉइडेंस है। या जो कंटेमिनेशन ओसीडी वाले हैं वो मेहमानों को नहीं आने देंगे, घर पे आने ही नहीं देंगे, तो घर गंदा नहीं होगा, तो मेहमानों को न आने देना अवॉइडेंस बिहेवियर है। या किसी के घर पर न जाना, बाहर न निकलना, अपनी वस्तुओं को दूसरों को न देना, उनका इस्तेमाल खुद ही करना, दूसरों से इस्तेमाल न करवाना, ये भी अवॉइडेंस बिहेवियर है। तो ओसीडी के अंदर कंपल्सन से ज़्यादा अवॉइडेंस बिहेवियर रहता है। और कई बार जो लोग ओसीडी को मैनेज कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं अवॉइड करना अच्छे से सीख लेते हैं। ज़्यादातर इंसान अवॉइड करना सीखते हैं कि अवॉइड कैसे करें, बचें कैसे, क्योंकि बचना आसान लगता है। अगर नहीं बच पाएँ तो भाई साफ सफाई कंपल्सन तो करना ही करना होगा, क्योंकि ओसीडी के अंदर कंपल्सन सेकंड स्टेज है। कंपल्सन बाद में आता है, पहले अवॉइडेंस आता है। आप पहली कोशिश अवॉइड करने की करोगे, बाहर जाने को अवॉइड करोगे। अब बाहर ही नहीं जाएंगे तो भाई गंदे ही नहीं होंगे, तो गंदे नहीं होंगे तो सफाई नहीं करनी पड़ेगी, तो अवॉइडेंस बिहेवियर पहले आएगा। अगर अवॉइडेंस बिहेवियर संभव नहीं है, किसी कारण से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर जाना मजबूरी है, उसे टाला नहीं जा सकता है, अब आप क्या करोगे? अब आप कंपल्सन कर लोगे। जैसे ही घर के अंदर आओगे तो भाई साफ सफाई कर लोगे, हाथ धो लोगे। तो कंपल्सिव बिहेवियर बाद में आता है, पहले अवॉइडेंस आता है। रिलीजियस ओसीडी में भी अवॉइडेंस बिहेवियर देखा जाता है। पूजा पाठ करना बंद कर देना, मंदिर के आसपास भटकना बंद कर देना, भगवान से मुंह मोड़ लेना,
ये अवॉइडेंस बिहेवियर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ओसीडी उतनी ज़्यादा गहरी होती जाएगी, गंभीर होती जाएगी। तो इससे बचने का उपाय क्या है? आपने दूसरा सवाल पूछा था कि अवॉइडेंस बिहेवियर से कैसे बचें। अवॉइडेंस बिहेवियर से बचने के लिए हमें इसका उल्टा करना है। अब हमें अवॉइड नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करनी है। फाइट का मतलब है कि पहले हम घर से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे थे, अब ज़्यादा बार निकलना है, बार बार निकलना है, हर घंटे बाहर जाना है। पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने से आप परहेज़ करते थे, अब ज़्यादा यूज़ करना है। दिन में वैसे ही चले जाना है पब्लिक टॉयलेट, कोई ज़रूरी नहीं है जाना, लेकिन धक्के से ही चले जाते हैं, तो आप फाइट कर रहे हैं। दरवाजे कुंडी को हाथ लगाना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप अवॉइड कर देते हो, लेकिन हर घंटे में ही लगा रहे हो, तो फाइट कर रहे हो। तो जिन चीज़ों से आप पहले परहेज़ करते थे या जिन कामों को आप पहले अवॉइड करते थे, अब उन कामों को बार बार करना है, ज़्यादा बार करना है। जैसे ओसीडी के अंदर कंपल्शन बार बार होता है ना, हाथ धोना, सफाई करना या अन्य कोई कंपल्सन बार बार होता है। अब आपने जो फाइट वाला बिहेवियर है, अवॉइड बिहेवियर के उलट जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को बार बार करना है। जो फर्श है उसके ऊपर बार बार बैठना या गली में बार बार जाना, नाली को पैर बार बार लगाना, ये बिहेवियर बार बार करना है। जिन कामों से आप पहले बचते थे, अब उन कामों को बार बार करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो फिर आपका अवॉइडेंस बिहेवियर कम हो जाएगा और आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपके लिए अवॉइडेंस बिहेवियर एकदम से फाइटिंग बिहेवियर में बदलना आसान ना हो, क्योंकि आपने बहुत सालों से अवॉइडेंस की प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपको ओसीडी 10 साल की है, कितने दिन हो गए? 13,000 दिन हो गए मान लीजिए। तो 13,000 दिनों में आपने 3 बार भी रोज़ किया है, तो लगभग 50,000 बार आपने अवॉइडेंस बिहेवियर किया है। तो वो उतना डाटा जो अचेतन मन में सेव हो गया है, वो 1-2 बार फाइट करने से ठीक नहीं होगा। कम से कम 100, 200, 500 बार आपको फाइटिंग बिहेवियर रिपीट करना होगा, तब जा कर के आप ठीक होंगे। लेकिन आप अकेले इस कार्य में सक्षम ना हो पाए, इसके लिए एक ट्रेंड थेरेपिस्ट आपके साथ होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैंने एक व्यवस्था की है, भगवत गीता कोर्स। उस कोर्स में मैंने अवॉइडेंस बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और कैसे फाइट करनी है उसके मैंने स्टेप बताए हैं। आप एक बार गीता कोर्स लेकर देखिए, आपकी ओसीडी ठीक होने से ओसीडी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।